क्या होगा यदि आपका पीने का पानी 100 गुनों से ज्यादा जहरीला हो जाए, यदि आपके आसपास की हवा जहर से भर जाए और उसके आसपास ही 15 महीने में 18 बार से अधिक आग लगी रहती हो, क्या आप ऐसी जगह रहना पसंद करेंगे? क्या आप रोज ऐसा जहरीला पानी पीना चाहेंगे? शायद नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से मात्र 12 से 15 किलोमीटर दूर स्थित कचरा डंपिंग साइट यानी आदमपुर खंती के कारण आसपास के 7 से अधिक गांवों के हजारों लोगों के लगभग रोज ही ऐसी जहरीली हवा का सामना करना पड़ रहा है। इस कचरा खंती के 1 किलोमीटर की पेरीफेरी के चारों ओर का पूरा क्षेत्र भयंकर तरीके से प्रदूषित हो गया है। इन गांवों के बोरिंग वाटर के साथ लाल, भूरे, पीले रंग का तेलीय द्रव्य बाहर आता रहता है। इसमें अजीब सी बदबू होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुभाष सी पांडे और आप देख रहे हैं एनवायरमेंट स्टोरी। आप दुनिया के किसी भी जगह पर रहते हो, फिर चाहे वो शहर हो या गांव, जब लोग रहेंगे तो उनसे कुछ कचरा भी जनरेट होगा ही। इसे ही म्युनिसिपल वेस्ट कहते हैं। अब यह वेस्ट ही हमारी जान का दुश्मन बन गया है। आप कहेंगे कि यह विषय आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? तो बात यह है कि भारत में इस कचरे का निष्पादन वैज्ञानिक तरीके से और सेफ हो, इसके लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 बनाए गए हैं। लेकिन इन निर्देशों के तहत अधिकांश शहरों से निकलने वाले कचरे का उचित निष्पादन नहीं हो रहा है। बदस्तूर यह कचरा डंपिंग साइट आपके यहां भी होगी और वहां की स्थितियां भी इससे अलग नहीं होंगी। कचरे के ढेर में आग लगने से और कचरे से उत्पन्न रसायन से आपके शहर और गांव के पीने का पानी यानी ग्राउंड वाटर भी जहरीला हो गया होगा। और चाहे आप न जानते हो, लेकिन इससे उपजने वाली फल सब्जियां और फसलें भी जहरीली हो रही होंगी। इन्हीं सब स्थितियों के कारण ही देश में कैंसर कारक बीमारियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी इसको लेकर स्थिति अत्यंत भयानक और चिंताजनक है। यहाँ की डंपिंग साइट का नाम लोकल भाषा में आदमपुर खंती है। भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की गैर जिम्मेदार करतूतों और भयंकर भ्रष्टाचार का परिणाम यह हुआ है, यह जो रोज कचरा रोज का रोज नियमानुसार निष्पादित हो जाना चाहिए, वो लगातार सालों साल इकट्ठे होता चला गया और इकट्ठा होते होते आज वो 12 लाख टन से अधिक का कचरे का एक विशाल पहाड़ बन गया है। इसी कचरे को लीगेसी वेस्ट कहते हैं और इसे कम दिखाने के लिए और कभी कभी स्थिति वश भी इसमें आग लग जाती है या आग लगा दी जाती है। आग लगने से उत्पन्न होने वाली भयंकर जहरीली गैसों से कई किलोमीटर तक का क्षेत्र जानलेवा स्तर तक प्रदूषित हो जाता है। इस कचरे के ढेर में दवाइयां, प्लास्टिक, धातु, मिट्टी, रसायन, पेंट पॉलिश, मरे हुए जानवर, मेडिकल वेस्ट और न जाने कितनी कितनी चीजें, जानी अनजानी चीजें भरी पड़ी रहती हैं, जिनके लगातार सड़ने और गलने से और रिसने से अत्यंत खतरनाक रसायन बन जाता है। इसे ही लीचेट कहते हैं। अब हो यह रहा है कि कचरे के पहाड़ों से लगातार रिसने वाला लीचेट जमीन और पानी में फैल जाता है और चारों ओर के कई किलोमीटर के रेडियस में सभी जल स्रोत अब जहरीले हो चुके हैं। मेरी इन तथ्यात्मक और संवेदनशील जानकारी पर संज्ञान लेते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी सीपीसीबी को पूरे मामले की गहराई से जांच करने के आदेश दिए थे और सीपीसीबी की रिपोर्ट कल यानी 5 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट के पटल पर रखी गई। यह रिपोर्ट अत्यंत आई ओपनिंग है। इसमें मेरे द्वारा उठाए गए दोनों बिंदुओं को विस्तार से कारण सहित समझाया गया है। सीपीसीबी की रिपोर्ट में बताया गया है कि आदमपुर खंती पर कचरे के पहाड़ को बिना किसी प्लानिंग के बढ़ने दिया गया है और लगातार वर्षों से म्युनिसिपल कचरा फेंक दिया जाता रहा है। न तो कचरे की हाइट और ना ही दो कचरे के ढेर के बीच में कोई दूरी मेंटेन की गई। यह पूरा कचरा सब तरह के पदार्थों से भरा पड़ा है। कचरे का रसायन नीचे जमीन में और पानी में इसलिए फैल रहा है क्योंकि कचरे के नीचे कोई लाइनर या कंक्रीट नहीं बिछाई गई है, न ही बहने वाले रसायन को रोकने के कोई गार्लेंड ड्रेन का इंतजाम ही किया गया है। यही कारण है कि कचरे के इस मिश्रण में बार बार आग लग जाती है और इसके लिए भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मूर्खतापूर्ण कार्य ही जिम्मेदार हैं। और आग लगने से उत्पन्न जानलेवा वायु प्रदूषण से न केवल आसपास के ग्रामीण बल्कि भोपाल शहर की आधी से ज्यादा आबादी बुरी तरह से प्रभावित होती है। सीपीसीबी की रिपोर्ट में कहा गया है कि कचरे का ढेर लगातार बढ़ रहा है क्योंकि पुराने कचरे के अलावा प्रतिदिन 125 टन पर डे कचरा रोज बर रोज इकट्ठा होते जा रहा है, जो कि अत्यंत चिंताजनक स्थिति है। ऐसा भी नहीं है
कि सरकार ने नगरीय कचरे के निष्पादन के लिए कोई नियम कानून ही न बनाया हो। सीपीसीबी की 26 मई 2022 में जारी की गई रिपोर्ट केवल इसी बात की थी कि म्युनिसिपल कचरे के ढेर में आग लगने की घटना से निपटने के लिए क्या क्या त्वरित सावधानियां रखी जाएं। लेकिन भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कभी भी सीपीसीबी के उन निर्देशों और सावधानियों का पालन ही नहीं किया। दूसरी समस्या कचरे से लगातार रिसने वाले जानलेवा रसायन यानी लीचेट की है, जो 1 किलोमीटर से अधिक के पेरीफेरी के चारों ओर के जानलेवा भूमि और जल में प्रदूषण का मुख्य कारण है। सीपीसीबी ने साफ कहा है कि 1 किलोमीटर से अधिक की पेरीफेरी का बोरिंग का वाटर भयंकर रूप से प्रदूषित हो गया है। सीपीसीबी ने अलग अलग जगहों के 5 सैंपल की जांच की, किंतु जांच में सभी सैंपल का पानी जहरीला मिला। सभी इलाकों का पानी अम्लीय यानी एसिडिफाइड हो चुका है, जबकि नॉर्मली पीने का पानी उदासीन या क्षारीय स्वभाव का होता है। भूजल के पानी की कंडक्टिविटी या चालकता 5 गुना से अधिक पाई गई है, यानी ऐसे पानी से उपजी फल, सब्जियां और अन्य खाद्यान्न जहरीले हो रहे हैं। उनका उत्पादन भी पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पा रहा है। भूजल के सभी सैंपल्स में टीडीएस, क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम का लेवल कई गुना अधिक पाया गया है। पानी का सीओडी यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड 76 गुना से अधिक प्रदूषित मिला है, जबकि भूजल के पानी में सीओडी का या तो होना ही नहीं चाहिए या फिर वो 3 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम होनी चाहिए। लेकिन सीपीसीबी के द्वारा लिए गए सभी सैंपल्स में सीओडी का मान बहुत ज्यादा मिला है। यह मान 227 मिलीग्राम प्रति लीटर तक मिला है। ऐसा होना तो तभी संभव है जबकि पानी में कोई खतरनाक औद्योगिक रसायन मिल रहा हो। और तो और बोरिंग वाटर के सैंपल में आयरन की मात्रा नियमानुसार 0.3 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, किंतु यहां तो यह मान 100 गुना, जी हां सही सुना आपने, 100 गुना से अधिक प्राप्त हुई है। यही कारण है कि क्यों आदमपुर खंती के आसपास का बोरिंग का पानी लाल, पीला, तेलिया द्रव्य के रूप में बाहर निकलते रहता है। पीने की तो छोड़िए, ऐसा पानी नहाने, धोने, सब्जी भाजी या खाद्यान्न के लिए उपयुक्त नहीं है। कुल मिलाकर स्थिति अत्यंत चिंताजनक और अलार्मिंग है। यह न केवल आदमपुर डंपिंग साइट के आसपास रहने वाले हजारों लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरे की घंटी है, बल्कि इसका सीधा असर दूध, फल, सब्जियां और खाद्यान्नों के जरिए भोपाल शहर के लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। सीपीसीबी ने अपनी रिपोर्ट में भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एक और बड़ी पोल का खुलासा भी किया है, और वह यह कि भोपाल शहर की म्युनिसिपल डंपिंग साइट पर चल रहा कचरा निष्पादन का कार्य पूरी तरह से अवैध और अनधिकृत है। क्यों? क्योंकि अभी तक उसे चलाने के लिए आवश्यक अनुमति ही नहीं ली गई, जिसे सीटीओ यानी कंसेंट टू ऑपरेट कहते हैं। जब देश की सबसे स्वच्छ समझे जाने वाली राजधानी का यह हाल है, तो आप अंदाज लगा ही सकते हैं कि बाकी राज्यों के दूसरे शहरों और गांवों में म्युनिसिपल कचरे के निष्पादन की स्थिति कितनी भयंकर और जानलेवा हो रही होगी। आशा है हमारा यह इंफॉर्मेटिव वीडियो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, मध्य प्रदेश के तमाम ब्यूरोक्रेट्स और बुद्धिजीवियों सहित देश के अन्य शहरों में रहने वाले लोगों के द्वारा भी संज्ञान में ली जाएगी और उस पर समुचित कार्रवाई भी होगी। वरना आने वाले समय में समाज में लगातार बढ़ती कैंसर और अन्य जानलेवा बीमारियों को रोकना बेकाबू हो जाएगा। यह रिसर्च बेस्ड हेल्थ अपडेट्स का वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर कमेंट्स में बताएं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अवेयरनेस और एजुकेट करने के लिए व्यापक जनहित में दूसरों तक भी जरूर पहुंचाएं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद।